नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों चल दिए हैं, अपनी चद्दर उठा ली है और अपनी जो है थोड़ा सा नाश्ता पानी करके अब दोस्तों चल दिए हैं। जो वो पत्ती हमने इकट्ठी कर रखी थी, बबलू भाई उसमें लग रहे हैं 1300 रुपये की, क्योंकि दोस्तों अगले महीने इतना काम आ जाएगा, इतना काम आ जाएगा। उधर तो मिल बंद होगा, उधर फसल कटाई आ जाएगी, उधर गर्मी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो दोस्तों बिजी शेड्यूल हो जाएगा, बच्चों के स्कूल भी चल पड़ेंगे। तो दोस्तों यही है, यहाँ से ये पर्ची उठा लेते हैं। जो ये रात की शुगर मिल की पर्ची हमने आके ऐसी रख दी थी। तो दोस्तों अब चलते हैं फटाफट, यहाँ सब काम चल ही रहा है। और दोस्तों कबूतर भी जो है अपना दाना पानी चुग के जा लिए हैं। दोस्तों बबलू भाई खेत में लग रहे हैं, फटाफट खेत में चलते हैं। रात में गन्ने डाल के दोस्तों राहत रही तो ऐसे ही डाल देंगे। दिन में मौका लगेगा दिन में, रात में मौका लगेगा रात में। टिंग टोंग। दोस्तों आ गए नीचे और पापा जी भी उठ के वहाँ से धूप में लेट गए हैं। दोस्तों यहाँ धूप आती है। पापा जी नमस्ते। दोस्तों ये देखा जी, चीता यहीं खड़ा हो गया था आके। अब चलेंगे, चद्दर मेरी उस पर रखी है। और यहाँ देखा जी मम्मी साफ सफाई में लग रही हैं। तो दोस्तों इधर का तो ये पत्थर घिस गया था, मतलब इतना ही घिसवाया था हमने, बहुत ज़्यादा नहीं घिसवाया था, हल्की पॉलिश करवाई थी, ये रह गया था। तो अब इसे करवाएंगे हम बरसात के बाद में। तो फिर जो वो वहाँ उखड़ रहा है इसकी भी टचिंग करवा देंगे नीचे नीचे। तो दोस्तों एक भाई ने बताया है कि पेंट, इस तरह का पेंट आ रहा है, आप इसकी टचिंग कर लो, इसे धो के सुखा लो बढ़िया तरह, और फिर इस पर एक वो पेंट की लेयर लग जाएगी। वो इतना मोटी रबड़ सी है, ऐसी चिपक जाती है वो, कि उसे आप पूरे में करवा देना। फिर ये कभी नहीं उखड़ने का आपका। आप इसे जहाँ ये सीमेंट लग रहा है उसे उखाड़ दो, और जहाँ गड्ढे हो रहे हैं उन्हें भर दो, और आप इसका लेवल कर दो, तो पूरे में आप वो कर लेना। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है दोस्तों। उसे थोड़ी सी आजमा के देखेंगे यहाँ करके, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो ये हमारी ये ट्रैक्टर का पहिया घूमने से ये बजरी फट जाती है यहाँ से। तो दोस्तों ये भी काम करवाएंगे। और ये इधर गेट पेंट नहीं हो रहा, इधर से अधूरा रह रहा है कोना, ये उसे करवाएंगे। लेकिन दोस्तों काम ऐसे ही है कि थोड़ा स्लो स्पीड से ही चलता है, क्योंकि मिस्त्रियों का आपको पता ही है। तो दोस्तों यहाँ साफ़ सफाई चली रही है। अब ये कूलर वूलर भी साफ़ होंगे तो इनका देखेंगे। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं, चलते हैं खेत में फटाफट। टिंग टोंग। इतनी तकड़ी भागा दौड़ी। अच्छा वो रहेगा तो भैया होगी, भागा दौड़ी तो होगी। ये दे वो देख, वो भी सवार हो गया उस पर। तो दोस्तों यहाँ देखें जी, गाय धूप ले रही है सुबह सुबह की। और दोस्तों अब कुछ दिन बाद यहाँ पल्ली टांगनी पड़ेगी, तेज़ धूप आती है। और ये देखें जी जच्चा बच्चा। और दोस्तों बछड़ा जो है ऐसा एक्ट करता है जैसे जैसे इसमें जान पड़ती जा रही है कि मेरे पास मत आओ, मुझे छेड़ो मत, मुझे छेड़ो मत, बस मम्मी मम्मी को बर्दाश्त कर रहा। अब बताओ क्या कर लें। गाय ठीक है, अब थोड़ा आराम है। तो दोस्तों यहाँ से चले चलते हैं ना। मम्मी इसलिए नाराज़ है क्योंकि उस दिन मैंने थोड़ा सा नियार ज़्यादा काट दिया था। तो ये देखो जी यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। ये चारा है ही पड़ा ही है कल का। तो दोस्तों ट्रैक्टर लेके नहीं चल रहे हैं, अब फटाफट मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं। खेत में पहुंच गए हैं जी। देखें जमूरे लग रहे हैं, और गर्मी आज कल से भी ज़्यादा है। अब ये देखते हैं तूफ़ान की गर्मी है या मौसम बदल गया है। वे देखें जी सामने मिंदर एंड बबलू भाई लग रहे हैं। तो दोस्तों ये भी काम ऐसा है कि जैसे बहुत से भाई कह रहे थे कि इसे जला देंगे, लेकिन दोस्तों जहाँ जहाँ पत्ती कम है, जैसे हरी हरी घास चमक रही है, वहाँ वहाँ डाल देंगे तो इसका बेनिफिट ही मिलेगा। बाकी पत्ती जलानी नहीं है। ये देखो जी हाँ अंकित भाई के भी पत्ती फैला रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा पोगा इसमें होगा। अंकित भाई के गेहूं के गन्ने की जो पिड्डी है वो इस पिड्डी को टक्कर देगी जी भागने वाली को, क्योंकि इतना अच्छा पोगा वे छोड़ रहे हैं। बाकी कॉलोनी में सुनसान है सब, और वहीं चलते हैं बबलू भाई के पास में। गेहूँ दोस्तों ये कल भर गए थे पूरे। आ गए हैं जी। देखो पेड़ की छाया याद आने लगी। जो ये पेड़ सर्दियों में ऐसे लग रहे थे कटवा दो ना, अभी इनके नीचे टाइम कटेगा कई महीने। बबलू भाई नमस्कार। तो दोस्तों जैसे मैं रात में गन्ने डाल के आया था, तो बबलू भाई ने सुबह की शिफ्ट में काम ले लिया था, मिंदर भी लग गया था आके। तो बबलू भाई ये जो गर्मी हो रही है, ये एडवा तूफान की गर्मी है, कैसी है मौसमी? नहीं, ये जो है पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार जो किसान भाई देख रहे हैं। हाँ हाँ, ये जो है डॉक्टरों का मौसम बन रहा है। डॉक्टरों का नजला जुकाम खांसी होगी, डॉक्टर जो है छुट्टी काट रहे थे। अब जो है तुम देख लो गांवों में बुखार खांसी नजला। हाँ हाँ हाँ। दोस्तों ऐसे में जो ज़्यादा ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएगा
और ज़्यादा एकदम से कूलर पंखों में जाएगा, पसीनों में पानी पिएगा तो उससे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो दोस्तों इसे कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ही होगा ये, एक दिन में तो हो नहीं पाने का पूरा। यार देखो जी, इन्होंने और भी मौज का काम कर दिया। ये इसे सारी को उठा के यहीं गेर रहे हैं, उन्होंने लाइन पता रही आगे तक गेर देते, ये इसे सारी को यहीं गेर रहे। नहीं तुम समझ नहीं रहे, जो ये लाइन है ना, ये ऐसे ही खेत में जाएगी परे तक, और वो ऐसे जाएगी जब भी तो एक सार फैल लेगी वो ऐसे ही जाएगी। लेकिन हाँ तुमने तो मौज ही कर दी। थोड़ी टीचर को ये फलवाओ हम तो। हाँ 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 वही तो, बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो दोस्तों अब ये 5 लाइन रह गई हैं, 1 2 3 4 5, 3 लाइन डाल दी हैं, 3 4 डाल दी हैं यहाँ से। तो जी अब चल रहे हैं, गर्मी हो गई है ज़्यादा। और देखे जी गर्मी में हाल इतनी ख़राब है, ये बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि दोस्तों हवा बंद है। और कल देखे जी खेत में इतना पानी इस खेत में आ गया है, देखो जी यहाँ तक सील आ रही है। ये तो शुक्र मान लो डोल मेरे हाथ की थी, जिन्हें पापा जी उस दिन गेहूँ बोतने से पहले ही कह रहे थे कि यार ये तो एक डोल में ही पूरा दिन लगा दे। आप ये देखो डोल पर पानी चढ़ गया होगा कल, और अब भी गेहूँ में देखो जी पानी है नीचे, ये देखें जी चमक लग रही होगी आपको। और डोल बैठ रही है देखो, 5 है पूरी डोल पर को पानी उतरा है, और सील आ गई है देखो कहाँ तक, लेकिन पानी टूटा नहीं। तो ज़्यादा पानी आ गया, ज़्यादा पानी आने की वजह से जय भगवान भैया वाला जा रहा है 605 नोवा। तो देखें जी गेहूं ने एकदम कितना झटका मारा। तो दोस्तों ये वैरायटी बोनी तो रही नहीं, लेकिन मिक्सचर वैरायटी आ गई हमारे पास में। इसमें ये कोई लंबी वैरायटी का बीज मिल रहा है। अब ये देखेंगे निकासी कैसी रहती है। अगर दोस्तों निकासी अच्छी रहती है ना, और भूसा बढ़िया निकला, तो फिर अगली साल से हम सतब्या जड़ाई करेंगे जी, टेंशन ही ख़त्म है। जब अपने घर के लिए बोना है तो सतब्या जड़ाई करेंगे। जैसे अब की बार में 226 और W75 को दोनों को मिला कर बोने की तैयारी में था। तो बबलू भाई को भी ये लग रहा है कि अगर इसमें गेहूं बढ़िया निकलता है और सतब्या जड़ा करके, सतब्या जड़ा मतलब 7 बीज मिला के, 6-7 तरह का गेहूं का बीज मिला के अगर बढ़िया निकलता है तो वैसे ही बोए करेंगे। और दोस्तों मिक्स ही खाएंगे, क्योंकि एक चीज़ को लगातार खाने से, क्योंकि आप देखो सुबह दोपहर शाम आप जो है आटा ही खा रहे हो, रोटी कोई डाइट में ज़्यादा ले रहे हो, सब्जी कम ले रहे हो, सलाद कम ले रहे हो, दूध दही का खाना कम हो गया है। तो अगर आप रोटी पे ही डिपेंड हो तो कम से कम अपनी रोटी तो सात्विक बना के खाओ। अगर आप उसमें बाजरा जवार चना नहीं मिला पा रहे तो कम से कम गेहूं की तोड़ कर लो उसमें आप। तो अगर आपने उसमें गेहूं का तोड़ कर लिया तो ये फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो दिक्कतें हो रही हैं शारीरिक, ये नहीं होने की, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चाहे आप अपने खाने के लिए बाज़ार से भी लेके 6-7 तरह का गेहूँ मिला के खाओ, हर गेहूँ के गुणधर्म अलग अलग हैं, हर वैरायटी के गुणधर्म अलग है, तो उसमें बेनिफिट मिलेगा आपको। तो सब चल दिए हैं जी, देखो गर्मी की वजह से छोल छोल के सब जा रहे हैं। तो दोस्तों हम भी छाया में बैठ लेते हैं, वहाँ हालत ख़राब हो गई है गर्मी में आज तो। और दोस्तों ये देखो जी, इन्होंने सुबह आकर वो एक लाइन उठाई थी, तो देखो नीचे कितनी पत्ती छोड़ रखी इन्होंने, और वहाँ पे 2-3 लाइन हमने उठाई हैं। देखो एक भी तुनका नहीं पत्ती का। देखो जी खूड़ लग गए, कितने शानदार जो है इसके 13-235 के खूड़ लग गए हैं। और दोस्तों बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि ये तुमने फावड़े से बो रखी थी, वो पेड्डी बिल्कुल नहीं होने की। अब दोस्तों जब उन्होंने कह दिया शब्द के बिल्कुल नहीं होने की, तो उसमें जो था फिर हमें जो था एक आगे के लिए चैलेंज मिल गया। अब चैलेंज एक्सेप्टेड हो गया, तो चैलेंज एक्सेप्टेड हो गया तो आगे इस पर कार्रवाई होगी, इसकी मौज आएगी। तो दोस्तों अभी इसमें पावर वीडर आएगा या पावर झोटा चलेगा या पावर बड़ा ट्रैक्टर चलेगा। छोटा तो दोस्तों चल नहीं पाने का, वो तो फ़र्क आ रहा है बहुत ज़्यादा, उसके तो दोनों पहिए दोनों खुड्डों पर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जैसा वो पिछली वीडियो में जिक्र हुआ था कि अभी हम 2 साल तक नहीं आ पा रहे हैं ट्रेंच पे, क्योंकि अभी हमारे पास में सदी बुआई है। अगले साल वो वाला खेत आएगा नंबर पे, इस बार ये हो जाएगा गेहूँ वाला, तो हमारे पास में 12 वाला और दोनों गेहूँ के हो जाएंगे, जिनमें फिर अगले साल पेट्रोटेट और सूरज वाला हो जाएगा, ये हो जाएंगे। पंडित जी वाले में तिवरसी होगी, फिर इसमें भी तिवरसी होगी, कई जगह तीसरी बार की पेड्डी होगी। तो ऐसा है दोस्तों। तो करते करते जो है अभी हमें 2 साल और, ये साल और अगले 2 साल और लगेंगे, फिर हमारा ट्रैक्टर पूरे खेत की पूरे चक्की जुताई कर देख रहेगा, छोटे वाला कि मतलब पेड्डी बोर्ड सब कुछ जोत देख रहेगा, मतलब खेत में आ गए। और इतना दोस्तों कोशिश करके ऊपर वाले की दुआ से पैसों का अरेंजमेंट करके फिर इस पर जो है केबिन वगैरह भी लगवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत रहती है, छत बहुत ज़रूरी है ट्रैक्टर पे। टिंग टोंग यहाँ तो जी बहुत भयंकर तूफानी गर्मी बन रही है, जैसे तूफान आने से पहले होती है बहुत तेज़ गर्मी। तो दोस्तों यहाँ से तो आगे निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल को छाँव में खड़ी करेंगे और पानी बदलेंगे जो गेहूँ वाले से ऊपर वाली पेड्डी में चल रहा है। तो
दोस्तों उस दिन उसमें कोरल जी टर्मिनेटर करी दी थी हमने। अब पानी आ जाएगा तो फिर इसका नंबर लगाएंगे। पहले इसमें एक पानी देंगे सूखा, मतलब एक पानी तो आ गया है इसे, अब मौका नहीं लग रहा है तो पानी चला देंगे। क्योंकि पेड्डी जो होती है, जो इतना बड़ा जो गन्ना होता है पेड्डी गन्ना, ये पानी का ही होता है। इसमें आप पानी देते रहो 4-5 दिन के गैप से, पेड्डी आपकी बढ़िया फुटेर लेगी, पत्ती में से निकल के चलेगी बढ़िया। तो ये है यार। यहाँ देखें जी, ये तो थोड़ा सा भी जैसे हमने ये मेहनत करके बोया था कंपटीशन करके, तो उस टाइम दोस्तों हमें आस नहीं थी बिल्कुल भी कि हम ट्रैक्टर ले लेंगे छोटा। तो इसमें यही है कि अब आ गया है तो अब अभी इसका जो है अगले साल तक भी, अगले साल तिबरसी रखेंगे इसमें, तो अगले साल तक की मेहनत है इनमें, कोई बात नहीं। धीरे धीरे हर साल एक दो खेत करके आ जाएगी ताल पे बात, कोई दिक्कत नहीं है। पानी बदल लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं उसका अगले वाले का कहाँ तक भरा कहाँ तक नहीं। वहाँ से यहाँ आ लिए जी, यहाँ और भी गाढ़ी छाया मिल रही है। देखो कुदरत वाला कितना ध्यान रखता है। जैसी तेज गर्मी पड़नी शुरू हुई है उससे पहले पत्ते आ गए पेड़ों पे। ये देखो जी हरा भरा हो गया सब। तो यही तो है। और दोस्तों हमारे यहाँ कई बार ऐसी घटना घटी कि जिनके भाइयों के चकों में पेड़ नहीं है, ट्वेलों पे भी ऐसे ही खंडरनुमा हालत है। और मतलब वैसे भी जो वे खेती जो कर रहे हैं, मतलब खेती के तरीके से नहीं कर रहे, मजदूरों पे करवा ली, वैसे करवा ली, कभी एकदम से बहुत तकड़ा काम चला दिया चकों में, नहीं तो बहुत दिन तक जा ही नहीं रहे अड़ावे खड़े। तो वो बहुत बार हम पे फब्तियाँ करते हैं, मतलब पहले भी करी है जब हम छोटे थे। अरे यार तुमने ये पेड़ छोड़ रखे, जबकि दोस्तों वो घूम फिर के आके बैठते थे इन पेड़ों के नीचे ही। अरे यार ये पेड़, क्योंकि दोस्तों देवता और शैतान, राक्षसी प्रवृत्ति में और एक देव प्रवृत्ति में इतना ही फर्क होता है कि पेड़ के नीचे बैठ के पेड़ को काटने की बात करना, ये एक राक्षसी प्रवृत्ति की पहचान होती है। और एक देव प्रवृत्ति का जो इंसान होगा, जो पुरुष होगा या कोई आदमी होगा या किसी के अंदर ये चीज़ होगी, दया भावना होगी, तो वो धूप में काम करता हुआ भी पेड़ को सराहेगा कि भाई ये शुक्र मान लो पेड़ है, आप थोड़ी देर वहाँ पेड़ में छाया में बैठेंगे। तो यही तो जैसे कहते हैं कि माँ बाप की छाया हमारे सर पे है, तो उसी तरह से जंगल में भी अगर हमें तो पेड़ों की छाया है, इनसे फल भी मिलते हैं मौसमी, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे गर्मियों से आने से पहले सहतूत आ जाता है, तो सहतूत जो है खाना चाहिए, ये हमें लूओं से बचने की शक्ति देता है। तो दोस्तों यहाँ है कि यही बात है जी कि कमाल देखो इस चीज़ का, कि जिनके चकों में एक भी पेड़ नहीं है वे हमें ये बात बताते हैं कि यार तुमने क्यों छोड़ रखे, क्या मतलब है इनका, ट्रैक्टर भी थमोगे तो इनके नीचे अरनू वरनू कदम को तुम काम कर लो। अरे इन्हें कटवाओ, अपना जो है इनके पैसे बना लो या इनका वो कर लो, ये थारे छेल कर रहे, ये थारे नू कर रहे। 5-7 कुंटल गांडे कम ही हो जाएंगे, क्या आफत आ जाएगी। कम से कम ट्रैक्टर का तो रंग ना उड़ने का लाखों रुपए कीमत घटे जो रंग उड़ जा। और दूसरी बात यह है भाई अपने आप को आराम मिले, छाया मिले, अपना 2 घड़ी लौट जाओ, बैठ जाओ, कुछ बात कर लो। दोस्तों धूप में तो मोबाइल भी गर्म हो गए, डिवाइस कंट्रोल से बाहर हो जा। आपका कभी हुआ हो किसी भाई के, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि धूप में रखा हुआ मोबाइल जो था हैंग हो गया, ख़राब हो गया, फिर उसे कवर निकाल के छाँव में रखा, तब कहीं जाकर मोबाइल चलता है। तो धूप का ऐसा है। अब ये देखो, तो जैसे कई दिन से तूफानी गर्मी हो रही 2 दिन से, तो इन पेड़ों के नीचे जान बच रही है। इन्होंने ही मतलब एक तरह से हमें जो है छाया दे रखी है। तो अब दोस्तों यहाँ पानी चल ही रहा है, एक बार इसे देख लेते हैं। अगर ये भर गया होगा तो फिर इस नीचे वाली पेड्डी में करके जब घर चलेंगे खाना खाएंगे। अब हल्की जी हवा चली है और वहाँ देखें जी गोलू बाबा के वहाँ पूरा जो है आश्रम तैयार हो गया है। ये जो था माता जी का मंदिर बना है, टिंग टोंग। वहाँ से आगे जी पानी देखते हुए और खेत जो है जी भर गया है। और ये देखें जी यहाँ तक कोने तक पानी इस पर चढ़ गया है। अब इसमें जो है 2,4-D दवाई करेंगे यूरिया मिला के, हल्की सी अल्ट्राजिन, हल्की सी मैट्रीबुजिन जो होती है 2,4-D, मतलब इसमें 5 बीघे की जो दवाई होती है उसे 8 बीघे के हिसाब से करेंगे। मतलब जैसे 1 बीघे की दवाई होती है उसे 2.5-3 बीघे के हिसाब में कर देंगे। मतलब हल्की दवाई करेंगे, आधी डोज करेंगे, तो ये चौड़ा पत्ता गिर जाएगा नीचे, मतलब पीला पड़ जाएगा। और जो ये पत्ती भी पड़ी है ये भी गल जाएगी और पेड्डी का जो है झुंड और भी बढ़िया होकर आएगा। क्योंकि बरसात से पहले जो है इसे पूरे खेत को जो है लेवल कर देना है। तो इसमें है जी, देखो जी यहाँ तक भर गया है, पानी आ गया है, कोने तक ये आ गया, यहाँ कोने पे टक्कर मार दिया। और एक कमाल हुआ जी, कल आपने देखा था इसमें जो था लेट बिजली आई थी, तो इसमें जो था हम पानी करके चले गए। दोनों तरफ की डोल मजबूत है, इस तरफ तो चढ़ता नहीं, ऊंचा खेत है, उधर टूट जाता। लेकिन जो मैंने एक दिन लगा रखा था डोल में, पापा जी मजाक ले रहे थे बबलू भाई। तो दोस्तों कमाल हुआ जी, ये यहाँ से दोहरा ऊंचा है, पानी आता नहीं। लेकिन कल देखो जी यहाँ भी पानी चढ़ गया। ये देखो डोल गिल्ली हो रही है, ये देखो जी पूरा पानी आ गया।
लेकिन पूरे खेत में यही गेहूँ सबसे निरोगे हैं, यही सबसे तकड़ा गेहूँ है। तो इसका मतलब अगर खेत की लेवलिंग अच्छी हो और आप जो है डबल बेड वाली खेत में गेहूं बोने के बाद डबल बेड मशीन चला दें और कम पानी आवे तो गेहूं आपका ज़्यादा निकलेगा। ये बात गौर करने की यार। ये गन्ने में भी है जी, देखो यहाँ तक पूरा पानी भर गया जी। अभी से पानी को हम बदल के चलते हैं उधर से कोने पर देखते हुए। ये भी आ गया जी, देखो यहाँ पूरे में। अभी से जो है नीचे वाले में बदल देंगे वहाँ। और देखें खूब धीरे धीरे जैसे जैसे पानी आ रहा है गैप करके उसी हिसाब से जैसे दवाई लगी है। अभी तो खैर दवाई लगे इस पर जो है कोरल जी टर्मिनेटर 2 ही दिन का समय हुआ है। तो अभी ये पूरे 15 दिन में अपना पूरा रंग दिखा देगी। मतलब बिल्कुल जो है पत्ते झूल जाएंगे, खूब भर जाएंगे एकदम से। तो देखते रहे जी, जितना भी अपने पास में ज्ञान है, अच्छा है चाहे बुरा है, आपको देते रहेंगे निस्वार्थ भाव से। और बाकी आप भी अपने दुआएं बनाए रखें। और जैसा भी अपने पास में अच्छा बुरा गन्ना है जी, जैसे देखने वाले भाइयों को तो लग भी रहा होगा यार यो क्या कर रखा, कहीं बड़ा कहीं छोटा। लेकिन दोस्तों अपने फार्मूले ऐसे ही रहते हैं। हमारी स्टार्टिंग हमारा बहुत ख़राब रहता है हर चीज़ का, और फिर ख़राब स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे हमें चैलेंज मिलता है और फिर धीरे धीरे वो चैलेंज पूरा होता है। क्योंकि दोस्तों जाना कहीं नहीं है, ना अपनी कोई बड़ी नौकरी है, ना बहुत बड़ा बिजनेस है। अपने पास में यही पुश्तैनी ज़मीन है, इसमें से करके खाना है। और दोस्तों हम इसमें भी सही तरह ना करके खावें तो हमारे जीवन पर लानत है। टिंग टोंग। आगे बढ़ते हैं, पानी बदलते हैं नीचे वाले में। आ गए हैं जी वहाँ से, यहाँ वाल लेके चलते हैं। और इसका पाइपलाइन का जो नियम है वो तो खैर आपको तो ज़्यादातर को पता ही होगा कि पहले खोलना है पानी, बाद में बंद करना है। क्योंकि यहाँ शुरू में हमने एक गड़बड़ देखी है कि बहुत से भाइयों ने पहले यहाँ से बंद कर दिया, फिर खोलने भागे, फिर पता लगा रहा है तो लाइन फट जाएगी। तो दोस्तों उन्हें दिक्कत हुई, उनके मोटर वगैरह फूके। तो यही चीज़ है, चीज़ ध्यान में रखने की है बार बार कि पहले खोलना है पानी। अभी ये बबलू भाई ने यहाँ असेंबली ऊँची कर दी थी इसकी। अब देखते हैं पानी कहाँ पड़ेगा। और ये देखें जी, जैसे बबलू भाई यहाँ से इसे काटते हुए चल रहे हैं, ये वैसा अच्छी फुटेर लेके भी आ रहा है। और इतना जो है बराबर का खूड़ भी उग जाएगा। और 14,200 का जमाव देखो जी आप, इसे जो है इन सारे बीजों को फेल कर रहा जी। अगर 14,200 गन्ना आधे से ऊपर का बोया जाए 2 आँख काट के, तो ये दोस्तों दोहरा जो हमने बोया है ऐसे सिड्डी नुमा, ये आप इसे गड्ढा विधि मानियो। ये जो सिड्डी नुमा बोया जाता है खूड़ में 2-2 आँख रख देते हैं 60 इंच पे, इसे छोटा ट्रैक्टर जोत देता है। ये गड्ढा विधि के जितना ही गन्ना देती है। आप अगर किसी भाई को गड्ढा विधि नहीं बोनी है तो इन खुड्डों को आप जो है गहराई बढ़ाओ, इनकी ट्रेंचर से चौड़े कर लो और ऐसे ऐसे इसमें 2-2 आँख का पेंडा रखते, क्योंकि आधे से ऊपर जो है छोटी आँख रहती हैं। तो आप जो है इसे सिड्डी नुमा भी बना सकते हो और इसमें आपको गन्ने की पैदावार ज़्यादा मिलेगी। हम गेहूँ में वही विधि बोएंगे, जो है थोड़ा आधा सिंपल बोएंगे, क्योंकि गेहूँ के टाइम पे जो है कभी भी गन्ना ब्यांत नहीं करता। तो दोस्तों अभी से करते हैं, एक बार देखते हैं। ऊंचाई बहुत हो गई, जिराफ जैसा हो गया है। तो दोस्तों दोनों वाल खोल दिए हैं, लेकिन यहाँ पानी नहीं निकल रहा है। हल्की इसमें से एयर तो निकल रही है। अब उसे बंद करके देखेंगे कि उसे आधा बंद करेंगे, तब देखेंगे यहाँ पानी गिर रहा है नहीं गिर रहा है। एक बार चलते हैं उधर। दोस्तों यहाँ से आधा वाल बंद करा है जी, और देखें वहाँ आधा ही पानी चल गया है। तो इसका मतलब ऊंचाई बढ़ने की वजह से फ़ायदा हुआ। ये देखें आधा पानी चल गया। अब इसे हम पूरा बंद कर देंगे। ये चेक हो गया, चेक कर, पूरा बंद कर दिया है जी, पेटी भर गई है। अब उस वाले का देखो जी पानी कहाँ पड़ रहा, वो थोड़ा सा पाइप घुमाना पड़ेगा अगर घूम जाएगा तो, क्योंकि पेड़ की जड़ खराब हो रही है। शीशम के 2 पेड़ ये तैयार हो गए हैं जी। हाँ, खेत में नुकसान नहीं कर रहे बिल्कुल भी। और वहाँ भी 2 पेड़ तैयार हो गए हैं। फिर उधर नीम का वो हो गए हैं। तो यही है कि बड़े पेड़ निकल जाते हैं, फिर छोटे फिर तैयार हो जाते हैं। ये देखा जी, अजी मौज था दी मौज, बबलू भाई ने तो मौज ही कर दी। तो दोस्तों वहाँ क्या करना पड़ेगा, वहाँ ईंटें रखनी पड़ेंगी 1-2। ज़्यादा तो पानी गिर नहीं रहा ऊंचाई की वजह से, लेकिन ये गलत हो गया दोस्तों, नीचे टूट सकता है। इसका सपोर्ट, कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा इसका। ये चारों तरफ ईंटें लगा के चट्टा लगाना पड़ेगा, तब काम चलेगा। टिंग टोंग। हल्का सीमेंट भी लगा देंगे। आप भी आ जाओ, ताज़ा पानी पी लो। पानी चलता छोड़ दिया है जी, मिंदर को बता दिया है। अब मिंदर जो है उधर गर्मी है तो थोड़ा आराम करने, नहाने धोने ही आएंगे। 1-1.5 घंटा खाना खा कर आराम करेंगे। तो दोस्तों हम भी चल रहे हैं, हम नहा धो लेते हैं चल के, क्योंकि ऐसे ही हो गया। और रात में फिर पसीनों में साथ के साथ ही गन्ने लेके चले गए, कपड़े बदल गए, हाथ पैर धो गए, तो इतना फिर हो नहीं पाया। तो दोस्तों अब चलते हैं, घर से फ़ोन आ रहा है।
आप भी खाना खा लें। आपने तो खैर काफ़ी देर पहले खा लिया होगा, मेरा ही लेट हो जाता है। तो दोस्तों यही है कि अपना जो है आप ध्यान रखना पड़ेगा पानी का। पाइपलाइन से बेनिफिट हुआ है, आधा ही पानी लगने लगा है, नहीं तो नालियों में टूटा फिरता था कहीं ना कहीं, तो उससे दिक्कत रहती थी। तो दोस्तों इस सब के बाद में जो है मेरा मुंह ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों चल रहे हैं फट। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, धन्यवाद। जुड़े रहिए, जितना भी समय हो अपने काम को दीजिए। आपकी जॉब है, आपकी पढ़ाई है, आपका बिजनेस है, जो भी है, जिस काम में आप लगे हुए हैं, अगर सच्चे मन से आप उसमें लगे हुए हैं तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। परमात्मा की शक्ति, ऊपर वाले की, आपके साथ में जो है पूरा काम करती है और आपको सफलता मिलेगी मिलेगी उस काम में। धन्यवाद। जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। टिंग टोंग। दोस्तों गांव में आकर रुक गया हूँ। मनोज भाई जो है अब इनके यहाँ अमित भाई के एक चक पे जो है पाइपलाइन दाब रहे हैं भाई। ड्रिप सिस्टम लग रहा है जी। उस वाले खेत पे लग रहा है जी, जहाँ वो ट्रॉली आपने देखी थी वो चोए में उतर गई थी, वहाँ 4 ट्रैक्टर पर नहीं निकली थी। और ये देखो जी मनोज भाई के घेर में गोदाम बन गया है, जहाँ अरुण भाई के कटड़े की लवारे की वीडियो बनाई थी, अब घेर दूसरी जगह चला गया। ट्रॉली तो ताऊ जी की है, ट्रैक्टर जो है मनोज भाई वाला है। तो दोस्तों वहाँ भी काम चलेगा, अब जाम नया काम होगा। घर पर आ गए हैं जी, अब विश्राम कर लेते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए। टिंग टोंग।